स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन श्री श्याम स्टडी पॉइंट। और जैसे कि आपको पता कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारा चैप्टर चल रहा है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने किया था प्लांट पोर्शन कंप्लीट किया था कि प्लांट्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किस तरह से होता है। तो आज से हम डिस्कस करेंगे कि एनिमल्स के अंदर किस तरह से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। देखो, जो ह्यूमंस हैं वो भी एक एनिमल्स के अंदर ही आते हैं, ग्रुप ऑफ एनिमल्स में ही आते हैं ह्यूमंस बीइंग भी। तो ह्यूमंस के अंदर जिस तरह का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स के अंदर उसी तरह से कुछ ना कुछ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। देखो, एग्जैक्ट सेम नहीं होता है सिस्टम, वहां पे कुछ ना कुछ अलग होता है, लेकिन प्लांट से थोड़ा डिफरेंट होता है। तो हमें प्लांट्स और एनिमल्स के केस में डिफरेंट करना है, तो हम साथ के साथ ह्यूमंस के अंदर पढ़ते जाएंगे कि किस तरह से ये प्रोसेस ह्यूमन के अंदर होती है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो लेट्स स्टार्ट द टुडेस लेक्चर विद द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस और एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर और ह्यूमन के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किस तरह से होता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस। तो जैसा कि हमने प्लांट्स के केस में पढ़ा है, देखो यहां पर थोड़ा सा कोरिलेट करते हैं प्लांट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन को विद ह्यूमंस। तो जैसा कि हमने प्लांट्स के केस में पढ़ा था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वहां पे किस तरह का था, ओनली देयर आर सम हार्मोन्स व्हिच आर परफॉर्मिंग दिस फंक्शन कंप्लीटली, पूरी तरह से हार्मोन्स ही कंप्लीटली इस प्रोसेस को परफॉर्म कर रहे थे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को। ठीक है, एनिमल्स के केस में हम पढ़ेंगे कि दो सिस्टम होते हैं यहाँ पे। हार्मोन सिस्टम तो होता ही होता है, हार्मोन्स तो ह्यूमंस के अंदर भी होते हैं। देखो, सेम हार्मोन्स नहीं होते हैं, कुछ अलग हार्मोन्स हम पढ़ेंगे, प्लांट से अलग होते हैं ह्यूमन के अंदर हार्मोन्स। लेकिन उसके साथ साथ एक और एडिशनल जो सिस्टम होता है यहाँ पे, मेन जो होता है वो नर्वस सिस्टम होता है। तो ह्यूमंस के अंदर और एनिमल्स के अंदर मोस्ट ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ज्यादातर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, कुछ एक पोरिफेरन को छोड़कर, कुछ एक एनिमल्स को छोड़कर मल्टीसेलुलर है, लेकिन उनके अंदर इस तरह का सिस्टम नहीं होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। लेकिन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स के अंदर इसी तरह का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। तो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स के अंदर दो तरह के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होते हैं। एक तो होता है एंडोक्राइन सिस्टम से, एंडोक्राइन सिस्टम जो कि क्या है, हार्मोनल सिस्टम ही होता है। अब इसको एंडोक्राइन सिस्टम क्यों बोला वो हम आगे पढ़ेंगे। हार्मोनल सिस्टम ही होता है जिसके अंदर हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है ना, इसके अंदर क्या होते हैं, हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। एंडोक्राइन आर द ग्लैंड विच रिलीज द हार्मोन, इसीलिए उसको एंडोक्राइन सिस्टम भी बोलते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम इज द फर्स्ट सिस्टम विच एक्ट इन द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और जो सेकंड सिस्टम होता है वो होता है नर्वस सिस्टम। अब देखो, इसके अंदर ऐसा नहीं है कहीं पर भी कि ह्यूमन के अंदर या तो एंडोक्राइन सिस्टम होगा या हार्मोनल सिस्टम होगा, दोनों होंगे। ठीक है ना। तो दूसरा जो सिस्टम है वो कौन सा होता है, दैट इज द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम। तो ये दोनों के दोनों सिस्टम मिलकर क्या करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स करते हैं। तो इसकी हम डिटेल स्टडी करेंगे, दोनों सिस्टम की, एंडोक्राइन सिस्टम की भी करेंगे और नर्वस सिस्टम की करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं नर्वस सिस्टम से हम। तो नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होता है, वहां पे स्पेसिफिक सेल्स होती हैं, नर्व्स, जिनके बारे में हम बाद में डिस्कस भी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पूरी डिटेल स्टडी लेंगे हम नर्व्स के बारे में। तो पहले हम इसका कुछ बेसिक्स करते हैं कि किस तरह के बेसिक यहाँ पे टर्म्स यूज होने वाली है। तो नर्वस सिस्टम में क्या होता है, नर्वस सिस्टम इज ए सिस्टम, नर्वस सिस्टम क्या है, इट इज ए सिस्टम ऑफ ऑर्गन और टिश्यू। इट इज ए सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स और टिश्यू which function together, इकट्ठे काम करते हैं for control and coordination in body, बॉडी के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को बनाए रखने के लिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने के लिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन बॉडी, इन बॉडी। तो जैसे कि हमें पता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि किसी भी स्टिमुली का रिस्पॉन्ड करना, किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा बॉडी के अंदर, इंटरनल किस तरह की प्रोसेसिंग होगी, उसको हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। कि इन्वायरमेंट के हिसाब से अपनी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ जो चेंजेस करने होते हैं, वो चेंज किस तरह के हो सकते हैं। बिहेवियर चेंज हो सकता है कि किसी कोई बॉडी है, किसी स्टिमुली का बिहेवियर चेंज से रिस्पॉन्ड कर रहा है। कोई बॉडी, जैसे मान लो कि आप गुस्से में हो या हंस रहे हो, दैट इज द बिहेवियर, मूड चेंज करके आप क्या कर रहे हो, किसी स्टिमुली का रिस्पॉन्ड कर रहे हो। कि किसी ने आपके साथ जोक किया है, मजाक किया है, तो आप उसको हंस के आप उसको रिस्पॉन्ड करते हो। ठीक है, अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो उसके ऊपर आप गुस्सा होकर उसको रिस्पॉन्ड करते हो उस काम के लिए।
तो एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन, कि कोई भी एक्शन आपके सामने होगा, जैसे हीट आ रही है, आपको गर्मी लग रही है तो आप फैन ऑन करोगे, कूलर ऑन करोगे, एसी ऑन करोगे, वो क्या है, टेम्परेचर मेंटेन करेगा आपके रूम का, इन्वायरमेंट का। या हमारी बॉडी के अंदर जो सिस्टम होता है, इंटरनल सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर होता है, स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, वो क्या करती हैं, स्वेटिंग करती है, जिससे कि आपकी बॉडी कूल रहती है, ठंडी रहती है। ठीक है, इस तरह के चेंजेस हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर अंडर कंट्रोल होते हैं। ठीक है ना। तो कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुली जो होती है, एक्सटर्नल स्टिमुली क्या होती है, एक्सटर्नल स्टिमुली लाइट हो सकती है, एक्सटर्नल स्टिमुली कोई साउंड हो सकती है, एक्सटर्नल स्टिमुली कोई चीज देखने वाली हो सकती है, एक्सटर्नल स्टिमुली कोई टेस्ट हो सकता है, किसी भी चीज, किसी भी तरह की एक्सटर्नल स्टिमुली हो सकती है, उसका रिस्पॉन्ड जो हमारी बॉडी करती है, दैट इज द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और वो कोऑर्डिनेशन इसलिए होता है क्योंकि एक ऑर्गन नहीं होता है रिस्पॉन्ड करने में इन्वॉल्व, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, वो हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। तो चलिए देखते हैं कि नर्वस सिस्टम में क्या होता है। मेन सबसे पहले हमारे पास क्या होते हैं, स्टिमुली के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज द एनवायरमेंटल चेंज। इट में बी ए फॉर्म ऑफ एनर्जी भी हो सकती है, जैसे देखो कि आपको किसी ने आवाज लगाई, कि आपका नाम लिया कि कम हेयर, गो देयर एक्सेट्रा, कि आप यहां आओ, वहां जाओ, तो दीज आर द स्टिमुली ऑफ साउंड, साउंड की स्टिमुली है, उसका रिस्पॉन्ड करने के लिए। जैसे कि आपके पेरेंट्स ने आपको आवाज लगाई कि प्लीज गिव मी 1 ग्लास ऑफ वाटर, तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने पेरेंट्स का कहना मानते हो, आपने अपने पेरेंट्स को पानी दिया। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है कि आपके पेरेंट्स ने आपको आवाज लगाई, वो आवाज आपने कानों से सुनी, यानी कि जो स्टिमुली थी, आप बैठे थे, नॉर्मल थे, आपके पेरेंट्स की आवाज पे आपको उठ के पानी लाना पड़ा, दैट इज द रिस्पॉन्ड। और किस वजह से वो रिस्पॉन्ड करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने आपको आवाज लगाई, दैट साउंड is the stimuli for you which you have to respond by bringing water लाकर आपने उसका रिस्पॉन्ड किया। ठीक है, तो ये साउंड से, ये किसने रिसीव की, आपके ईयर्स ने। आपके सामने से कोई व्हीकल आ रहा है, या आप चल रहे हो, आपके सामने दीवार आ गई, आपने डायरेक्शन चेंज की, तो द चेंजिंग इन डायरेक्शन वहां पे क्या हुआ, स्टिमुली था। कैसे, देख के, आपने देख के, अगर आपकी आईज क्लोज होती तो आप उसका रिस्पॉन्ड नहीं करते और आप दीवार के साथ टकराते, जिससे आपकी बॉडी को लॉस हो सकता था। ठीक है, तो वो रिस्पॉन्ड है देखकर, जिससे आपको पता चला। आप रोड पे चल रहे हो, सामने से कोई व्हीकल आता है, आप गिव वे टू दैट व्हीकल, उस व्हीकल को आप रास्ता देते हो, आप साइड में होते हो, तो वो क्या है, दैट इज द रिस्पॉन्ड। और स्टिमुली कैसे आई आपके पास, आपने सुना नहीं है, व्हीकल्स आई हैं, दीवार सामने, आपने सुना नहीं है कि दीवार सामने, दीवार ने आवाज नहीं लगाई ना वहां पे कि हाँ आगे मैं हूं। ठीक है ना, तो वहां से क्या है, आपने देखकर, यानी आईज से स्टिमुली गई। ठीक है, स्मेल, बहुत सारी स्मेल होती है कि आप कोई चीज खाते हो, उसके अंदर स्मेल आ रही है, रोटन एग की स्मेल है, या किसी भी स्मेल से आप देखकर उसको नहीं खाते हो, या वो स्मेल आपको अच्छी लगती है तो आपको उस चीज को खाने का मन करता है, आप उसको खाते हो। तो स्मेल वहां पे स्टिमुली है, जिसका रिस्पॉन्ड आप जिसका आप रिस्पॉन्ड करोगे। अगर अच्छी स्मेल है तो उस चीज की तरफ अट्रैक्ट होगे, उसकी तरफ जाओगे, उसको देखोगे, उसके साथ खेलोगे, खाओगे उसको। और अगर स्मेल वहां पे आपके लिए अच्छी नहीं है वहां पर, तो वो क्या होगी, उस चीज की जो स्मेल है वो अगर अच्छी नहीं है तो आप क्या करोगे, उसको अवॉइड करोगे। तो दैट इज द रिस्पॉन्ड टू अवॉइड और अट्रैक्ट। ठीक है ना, कोई भी चीज, वो स्मेल, वो नोज ने लिया है। ठीक है, कोई चीज आपने खानी है, कोई आपके लिए खाना बनाया, आप कहते हो, नाक चढ़ाते हो ना कि हाँ ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, ये फूड खाना आपको पसंद है, कई फ्रूट्स आपको खाने पसंद है, कई नहीं खाने पसंद है, मिर्ची आप नहीं खाते होगे ना। तो वो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि वहां पर एक स्टिमुली होता है, टेस्ट का स्टिमुली होता है, और वो कौन रिसीव करता है, टंग करती है। जब भी कोई चीज टंग के साथ कांटेक्ट में आती है तो टंग हमें उस चीज का टेस्ट बताती है। तो टेस्ट से हम पता लगाते हैं कि ये चीज हमें अच्छी लगती है, आप इसको खाओगे, अगर अच्छी लगती है तो, अगर अच्छी नहीं लगती है तो आप उस चीज को खाने से अवॉइड करोगे। तो ये भी क्या है, एक रिस्पॉन्ड है, किसी चीज को खाना, किसी चीज को शौक से खाना, या मन मार के खाना, या ना खाना, दैट इज द रिस्पॉन्ड विच इज गिवन बाय यू ड्यू टू द स्टिमुली ऑफ टेस्ट ऑफ दैट थिंग। उस चीज की टेस्ट की स्टिमुली की वजह से आप उसको रिस्पॉन्ड करते हो। तो वो क्या है, हमारी टंग रिसीव करती है। अभी आपको गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है, कोई चीज आपने उसको टच किया है, वो आपके लिए हॉट है या कोल्ड की जो सेंस है वो आपकी स्किन करती है। ठीक है ना, तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, देयर आर सम सेंस ऑर्गन। हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन होते हैं। सेंस ऑर्गन होते हैं जो क्या करते हैं, विच रिसीव द स्टिमुली फ्रॉम द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से स्टिमुली को रिसीव करते हैं। ठीक है ना, तो ये स्टिमुली को रिसीव करने वाले कौन कौन से सेंस ऑर्गन होते हैं, हमारे पास आईज हैं, हमारे पास ईयर्स हैं, हमारे पास टंग है, हमारे पास आईज, ईयर्स, टंग
नोज है एंड स्किन है। तो ये 5 मेन हमारे पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आईज, ईयर्स, टंग एंड नोज एंड स्किन। ये क्या करती है, सराउंडिंग से इंफॉर्मेशन गैदर करती है, यानी कि देख के, आईज देख के करेगी, ईयर्स सुन के करेंगे, नोज है वो स्मेल लेके करेगी किसी चीज की इंफॉर्मेशन आपके लिए इकट्ठी, और स्किन है वो कोल्ड और हॉट की सेंस देकर हीट की जो सेंस लेगी, ये नोज स्मेल की, टंग टेस्ट की, ईयर्स है वो साउंड की, और आईज है वो लाइट की या किसी चीज को देखने की। तो यानी कि किसी भी तरह का स्टिमुली हो, चाहे लाइट स्टिमुली हो, अगर लाइट स्टिमुली है तो क्या करेगी, देखो ये आप फिजिक्स के अंदर पढ़ने वाले हो, लाइट के चैप्टर में लाइट का यूनिट आप पूरा पढ़ोगे ऑप्टिक्स के अंदर, तो आपको पता चलेगा कि लाइट ही होती है जिसकी वजह से हम किसी चीज को देख पाते हैं। अगर किसी चीज के ऊपर लाइट नहीं गिरेगी तो हम उसको देख नहीं पाएंगे। तो आईज अपना काम कब करेगी, जब वो किसी चीज को देखेगी, और देखेगी किस वजह से, लाइट की वजह से। तो आईज है वो कौन सी स्टिमुली रिसीव करती है, लाइट की। ईयर्स है वो साउंड की स्टिमुली को रिसीव करेगी। टंग है वो टेस्ट की करेगी। नोज है वो स्मेल की स्टिमुली को रिसीव करेगी। रिसीव करते हैं, ये रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, ध्यान रखना, रिसीव करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। स्किन है वो हीट की, यानी कि कोल्ड और हॉट कोई भी चीज है, उसके अंदर हीट कितनी है कि वो कोल्ड है या हॉट है कोई चीज, उसकी स्टिमुली को रिसीव करेंगे। तो देयर आर सम इन सेंस ऑर्गन के अंदर ऐसा क्या होता है जो हमें ये स्टिमुली बता देते हैं। तो दीज हैव सम रिसेप्टर्स, इनके अंदर क्या होते हैं, कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर क्या होते हैं, सबसे पहली बात तो क्या है कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं। रिसेप्टर आर द ग्रुप ऑफ सेल और सिंगल सेल हो सकता है, ग्रुप ऑफ सेल और सिंगल सेल विच जो क्या करती है, विच रिसीव एनी इन्वायरमेंटल चेंज, कोई भी इन्वायरमेंटल चेंज को रिसीव करती है, इन्वायरमेंटल स्टिमुली, एनी इन्वायरमेंटल स्टिमुली को रिसीव करती है हमारे लिए, एंड प्रेजेंट इन सेंस ऑर्गन। तो सेंस ऑर्गन की कुछ सेल्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, स्टिमुली को रिसीव करती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रिसेप्टर बोलते हैं। ठीक है, तो जो लाइट का रिसेप्टर होता है, यानी कि द सेल्स विच रिसीव द स्टिमुली ऑफ लाइट आर कॉल्ड एज फोटो रिसेप्टर। तो फोटो रिसेप्टर जहां पर भी टर्म आएगा वहां पर क्या है, फोटो मतलब लाइट। फोटो रिसेप्टर्स क्या है, जो लाइट की स्टिमुली को रिसीव करेंगे, यानी कि लाइट कम आ रही है, डिम आ रही है, और ये कहां पर होंगे, लाइट की स्टिमुली आईज के अंदर आती है। ठीक है ना, किसी भी चीज को देखने के लिए लाइट को हम यूज करते हैं। देखो लाइट और हीट में डिफरेंस है, लाइट आपके रूम में भी लाइट होती है, बल्ब की जो लाइट होती है, लेकिन वो हीट नहीं होती। ठीक है ना, हीट क्या है, टेम्परेचर, जो सनलाइट होती है वो टेम्परेचर को जो मेंटेन करती है वो हीट होती है। ठीक है, उसके बाद में साउंड, साउंड की जो स्टिमुली को जो रिसीव करते हैं उनको क्या बोलते हैं, फोनो रिसेप्टर, रिसेप्टर्स विच रिसीव द स्टिमुली ऑफ लाइट। ठीक है, टेस्ट की स्टिमुली को, स्मेल की स्टिमुली को और हीट की स्टिमुली को कौन जो है रिसीव करता है, गस्टेटरी रिसेप्टर टेस्ट को पता करते हैं, यानी कि टंग के अंदर होते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स। ठीक है, नोज स्मेल ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं, ये क्या करते हैं, स्मेल की स्टिमुली को रिस्पॉन्ड करते हैं। उसके बाद में स्किन, यहां पे ये क्या है, थर्मो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर। इसके अलावा, हीट के अलावा स्किन है वो क्या करती है, प्रेशर की स्टिमुली भी रिसीव करती है, प्रेशर भी। ठीक है, तो दी जाता है सम रिसेप्टर्स विच रिसीव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुली, की अलग अलग तरह की स्टिमुलीज को रिसीव करने के लिए अलग अलग तरह के रिसेप्टर्स होते हैं सेंस ऑर्गन के अंदर। ये स्टिमुली को रिसीव करते हैं और एक इंपल्स की फॉर्म में ये पहुंचाते हैं ब्रेन तक। ठीक है, ब्रेन हमारा कंट्रोल सेंटर होता है जो सारी की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। तो ये पहुंचाते हैं उस सेल को क्या कहते हैं, ये जो रिसेप्टर्स है, दे रिसीव द स्टिमुली एंड किस फॉर्म में, they receive the stimuli in the form of
इलेक्ट्रिक इंपल्स की फॉर्म में। इलेक्ट्रिक इंपल्स क्या होता है? जैसे एक तरह से करंट चलता है, ठीक है ना, तो चार्ज की मूविंग होती है। यहाँ पे जैसे करंट चल रहा है, चार्ज की मूविंग होती है। इसको डिटेल में आप हायर क्लासेस के अंदर पढ़ोगे, इलेक्ट्रिक इंपल्स कैसे जनरेट होता है। लेकिन एक चार्ज की, एक करंट की फॉर्म में वहां पर जाता है, तो इसको इलेक्ट्रिक इंपल्स बोलेंगे या डायरेक्ट इंपल्स बोलेंगे। किस तरह से कि जैसे स्किन से ब्रेन तक जो मैसेज जाता है, किसी चीज पे आपने टच किया तो आपके स्किन के ऊपर जो थर्मोरिसेप्टर है उसने उस स्टिमुली को रिसीव किया कि जो चीज आपने टच की है वो बहुत ज्यादा गर्म है, हॉट है, ठीक है। तो उसकी जो स्टिमुली है, जो स्टिमुली हॉट की जो स्टिमुली है, हॉटनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट की जो स्टिमुली है, वो एक इलेक्ट्रिक इंपल्स के फॉर्म में ब्रेन तक जाएगी। और वो जाएगी किसके थ्रू? एंड दिस स्टिमुली इज कैरिड बाय the functional unit of nervous system by the cell न्यूरॉन। न्यूरॉन होते हैं यहां पे, जिनको क्या बोलते हैं? नर्व सेल बोलते हैं। बाय द सेल न्यूरॉन और नर्व सेल। तो नर्व सेल्स होती हैं जो कि किसके साथ जुड़ी होती हैं? रिसेप्टर्स के साथ जुड़ी होती है और ब्रेन के साथ जुड़ी होती है। तो रिसेप्टर से स्टिमुली को उठाती है, लेती है और वो ब्रेन तक लेके जाती है। उन सेल्स को क्या बोलते हैं? नर्व सेल्स बोलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी डिटेल स्टडी भी करने वाले हैं कि नर्व सेल्स क्या होती हैं, ठीक है ना। तो यहां पे क्या है, अभी हमारे पास स्टिमुली आया है और वो स्टिमुली कहां जाएगा? ब्रेन तक जाएगा। ब्रेन उसको देखेगा कि हाँ, ये अगर हॉट है कोई चीज है, उसका टेम्परेचर हाई है, वो आपके हाथ को डैमेज करेगा। फिर ब्रेन क्या करेगा? उसी इंपल्स की फॉर्म में एक मैसेज भेजेगा हमारे हाथ की मसल को कि मूव द हैंड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, कि उस ऑब्जेक्ट से हाथ को मूव करो। तो हम क्या करते हैं? गर्म प्लेट पे रखते हैं, हाथ रखते उठा लेते हैं। इतनी देर में, जितना टाइम लगता है उतनी देर में क्या होता है? वो स्टिमुली ब्रेन तक जाती है और ब्रेन मसल को मैसेज कन्वे करती है, इंस्ट्रक्शन देती है कि आप अपनी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से हाथ को वहां से हटाओ। तो यानी कि बहुत कम टाइम में ये काम होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का इन द नर्वस सिस्टम के अंदर। तो वो भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे। तो नर्व सेल्स, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे नर्व सेल न्यूरॉन्स के बारे में, जो कि नर्वस सिस्टम का जो मेन फंक्शनल यूनिट होता है। नर्वस सिस्टम ह्यूमन के अंदर जो होता है या किसी भी बॉडी के अंदर होता है, उसके अंदर नर्व सेल्स होती हैं, वो मेन फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की। प्रीवियस लेक्चर के अंदर, प्रीवियस क्लासेस के अंदर आपने इसके बारे में स्ट्रक्चर भी इसकी की हुई है, नर्वस टिश्यू की, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और अगर वाकई में ऐसा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर करते रहें, ताकि एनर्जी बूस्टर मिलता रहे और आपके लिए हाईली एनर्जेटिक वीडियो लेक्चर है वो और ज्यादा आपके सामने आते रहे। थैंक यू।